वेलकम बैक टू उमंग एजुकेशन। मैं राधे आप सभी का साक्षी सर। केमिस्ट्री आज हम लोग क्लास 9 का पढ़ेंगे। इसका नाम है मैटर एंड इट्स सराउंडिंग। ये हमारा सेकंड वीडियो लेक्चर रहेगा। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने मैटर के बारे में डिस्कस करा था पूरा तरह से। आज हम लोग मैटर के टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या होता है मैटर के टाइप्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं मैटर के टाइप्स के बारे में और उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में और प्रॉपर डिफाइन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं मैटर के बारे में। देखिए हम लोग उस टाइम पढ़े थे मैटर का 3 टाइप्स होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस होता है। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड के बारे में प्रॉपर डिफाइन और कुछ पॉइंट और कुछ एग्जांपल क्या होता है और कैसे सॉलिड हो सकता है और किसी सॉलिड आप कह सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग सॉलिड के बारे में क्या होता है। अभी सॉलिड के बारे में सबसे पहला पॉइंट जो आपको हम फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बता चुके थे क्या होता है सॉलिड के बारे में। पहला पॉइंट, जो सॉलिड जो होगा दे हैव फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। दे हैव फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम एंड फिक्स वॉल्यूम। जो हमारा सॉलिड होगा उसका फिक्स शेप होगा और फिक्स वॉल्यूम होगा। अब कोई सा भी सॉलिड ले, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल हम टेन लेते हैं। ठीक है, ब्रिक नहीं लेते, ईंटा लेते हैं। ठीक है, ब्रिक लेते हैं। ब्रिक का आप कैसे बोल सकते हैं कि ब्रिक जो है सॉलिड है, लेकिन क्या है ब्रिक जो होगा, ब्रिक का देखिए अगर ब्रिक तो कैसा ब्रिक कुछ ऐसा रहता है। ठीक है, अब ब्रिक जो होगा उसका फिक्स शेप होता है। अब मान लो भाई ईंटा बनाना है आपको, तो ईंटा का फिक्स शेप दीजिएगा। ऐसा तो नहीं कि कोई सा आप शेप दे सकते हैं। तो ईंटा क्या है कि ये फिक्स शेप हो गया। ईंटा क्या हो चुका है, फिक्स शेप हो चुका है। अगर आप मान लीजिए आप ईंटा को अगर तौलते हैं, ईंटा को अगर मान लीजिए कि आप अगर तौलते हैं तो ईंटा के कुछ फिक्स वॉल्यूम होता है। ईंटा का कुछ वॉल्यूम होता है, मतलब कि कुछ द्रव्यमान होता है। जाहिर सी बात है ईंटा का कुछ ऐसा तो नहीं है कि अगर आप उठा रहे हैं तो इसको भार लग ही नहीं रहा है। मान लीजिए ईंटा कितना केजी का होगा, कुछ 1 केजी का होगा या 2 केजी का होगा, सपोज कर सकते हैं। तो देख रहे हैं क्या, जो मैटर जो होगा, मैटर का जो सॉलिड का जो मतलब मैटर जो होगा उसका फर्स्ट टाइप सॉलिड का पॉइंट फर्स्ट क्या कहता है, अगर कोई सॉलिड है तो उसका फिक्स शेप होगा और फिक्स वॉल्यूम होगा। फर्स्ट एग्जांपल से आपको समझ में आया होगा आई होप। जैसे ब्रिक जो होगा उसका फिक्स शेप भी होगा और फिक्स वॉल्यूम भी होगा। अब सेकंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं मैटर का एनी सॉलिड का। सेकंड पॉइंट आप ऐसे इसको डिफाइन कर सकते हैं, दे डू नॉट फ्लो। दे डू नॉट फ्लो। सबसे पहले फ्लो का मतलब बताते हैं, लिटरली मीनिंग फ्लो का मतलब क्या होता है। फ्लो का मतलब होता है बहना। ठीक है, जो हमारा सॉलिड होगा फ्लो नहीं करेगा, मतलब बहेगा नहीं। जो हमारा सॉलिड होगा वो क्या नहीं करेगा, फ्लो मतलब नहीं करेगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं इसका सॉलिड का, देखते हैं क्या, पेन जो हमारा है, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, क्या ये सब फ्लो करता है? इसे फ्लो नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि भाई सॉलिड है। सॉलिड जनरली फ्लो नहीं करे। ठीक है, अगला पॉइंट हम इसके बारे में लिखते हैं, दे हैव हाई डेंसिटी। दे हैव हाई डेंसिटी। जो हमारे सॉलिड होगा उसका डेंसिटी क्या होगा, हाई होगा। मतलब कि बहुत भारी होगा। ठीक है, हाई मतलब भारी या बहुत ज्यादा होगा। जो हमारा सॉलिड है उसका डेंसिटी क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा। जैसे हम ब्रिक का ही फिर से बात करते हैं, ब्रिक का क्या एग्जांपल दूसरा लेते हैं, स्टोन लेते हैं। क्या लेते हैं, स्टोन। देखिए स्टोन जो होता है, जो पत्थर जो होता है, ठीक है, वो पत्थर का डेंसिटी क्या होता है, बड़ा सा मान लीजिए बहुत बड़ा पत्थर है तो उसका डेंसिटी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, और डेंसिटी का बेसिकली फार्मूला देखा जाए तो डेंसिटी का फार्मूला होता है d इक्वल टू एम बाई बी। ठीक है, कितना मास है और कितना वॉल्यूम है। आई बस समझ में आपको, डेंसिटी सॉलिड का क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है अगला पॉइंट हम लोग, दे हैव या दे डू नॉट, दे डू नॉट डू नॉट दे डू नॉट कंप्रेस या कंप्रेसिबिलिटी। आप सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। अब सॉलिड को कंप्रेस का मतलब क्या होता है, क्या आप सॉलिड को दबा सकते हैं, नहीं दबा सकते। जैसे ऐसा तो नहीं है, बड़ा सा स्टोन था, ये बड़ा सा स्टोन है, क्या आप इसको दबा सकते हैं ऐसा करके, नहीं, आप इसको बिल्कुल नहीं दबा सकते। अब मार्कर है, मार्कर क्या आप दबा सकते हैं, नहीं दबा सकते हैं। क्यों भाई, क्योंकि ये सॉलिड है। सॉलिड के बारे में इतना पॉइंट समझ में, और कुछ और पॉइंट के बारे में देखते हैं। एक और पॉइंट है जो आपको याद रखना जरूरी है, दे हैव वेरी
हाई वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो हमारा जो सॉलिड होगा उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। जो हमारा जो सॉलिड होगा उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा। अब जैसे ईंट का जो कंडीशन था, कंडीशन जो हमारा ईंट का था, उसके बारे में देखिए क्या होता है। क्यों कह रहा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में बहुत ज्यादा आता है। बार बार क्वेश्चन मतलब कि पूछा जाता है, या कहीं के एग्जाम्पल में किसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहता है, फिल इन द ब्लैंक्स ऐसा कुछ होता है। अब मान लीजिए ब्रिक जो था, जो हमारा जो ईंटा था, इससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। क्यों भाई, क्योंकि ये सॉलिड है। ईंटा जो हमारा क्या है, सॉलिड है। सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा। जैसे मान लेते हैं कि आप ईंटा को तोड़ते हैं या पत्थर को, ये जो हमारा जो बड़ा सा जो पत्थर है, ठीक है, अगर आप इसको तोड़ते हैं तो क्या जल्दी से टूट पाता है, नहीं टूट पाता, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत बड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधा हुआ है। ठीक है, जनरली जो सॉलिड होता है उससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। ठीक है, एक तो और हम लोग पॉइंट देखते हैं, एक और पॉइंट हम लोग देखते हैं। सॉलिड दे don't feel their container solid, they don't fill their container completely, ठीक है। जो सॉलिड्स होगा आप तो उसको कंटेनर कंप्लीटली फिल नहीं कर सकते, आप कंप्लीटली आप उसको भर नहीं सकते। तो ये था सॉलिड के बारे में कुछ पॉइंट जो आपको याद रखना है, और कुछ एग्जांपल। जैसे ये सारा पॉइंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि ये सारा पॉइंट आपसे पूछा जाता है, ये सारा पॉइंट आपसे पूछा जाता है। तो इतना था सॉलिड के बारे में, सॉलिड का कुछ प्रॉपर्टी जो आपको याद रखना है। अब हम लोग लिक्विड का प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं लिक्विड के प्रॉपर्टीज के बारे में। बिल्कुल जो आप सॉलिड के प्रॉपर्टी पढ़े, लिक्विड की प्रॉपर्टी बिल्कुल भी ऐसा ही पढ़ेगा, ठीक है। आई होप आपको सॉलिड का सारा प्रॉपर्टी समझ में आया है। और जिसको मैटर में डिस्कस करना है या मैटर के बारे में कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया है, तो हमारे फर्स्ट वीडियो लेक्चर पर जा करके आप वहां पर देख सकते हैं। मैटर का हमारा फर्स्ट वीडियो लेक्चर डाला गया है। तो चलिए लिक्विड के बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं। सॉलिड पढ़ चुके तो सॉलिड को भी इरेज कर देते हैं। अब लिक्विड के बारे में हम लोग को स्टार्ट करना है। लिक्विड क्या होता है, लिक्विड के बारे में स्टार्ट कर रहे हैं, शुरू करते हैं लिक्विड। तो लिक्विड के बारे में हम लोग पढ़ते हैं क्या होता है। देखिए क्या है लिक्विड का एक डिफाइंड या पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट लिखा गया है, दे हैव फिक्स वॉल्यूम एंड डू नॉट फिक्स शेप। जो हमारा जो लिक्विड होगा उसका फिक्स वॉल्यूम होगा और फिक्स शेप नहीं होगा, ठीक है। आप इसको और अलग वे में डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या, जैसे हम क्या बोल रहे हैं, लिक्विड जो होगा उसका फिक्स वॉल्यूम होगा बट लेकिन फिक्स शेप नहीं होगा। जैसे अब कैसे, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कुछ एग्जांपल हम लिक्विड का लेते हैं। जैसे लिक्विड का एग्जांपल क्या होगा, मिल्क होगा, जूस होगा, ड्रिंक होगा, एनिटिसिड, ठीक है, बहुत सा हो सकता है लिक्विड का एग्जांपल। अब देखिए क्या है, कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, फिक्स वॉल्यूम होगा लेकिन फिक्स शेप नहीं होगा। अब वो सपोज करते हैं कि मिल्क है, मिल्क है कि भाई क्या है, तो मिल्क है, ठीक है। अभी दूध रखा गया है एक पतीला में या एक कंटेनर में, ठीक है। ये आपका एक कंटेनर है, कंटेनर में 1 लीटर दूध है। कंटेनर में कितना लीटर दूध है, 1 लीटर दूध है, ठीक है। अभी इस कंटेनर से निकाल करके आप इस पतीला में दूध रख रहे हैं, इस कंटेनर से निकाल करके आप इस पतीला में दूध रखे हैं, ठीक है। तो मिल्क किसका शेप का होगा, इस पतीला का शेप का होगा। ऐसा तो नहीं कि दूध यहाँ पे 1 लीटर था, हम पतीला में डाला तो 1 लीटर की जगह आधा लीटर हट रहा है या 2 लीटर हो जा रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा है, ठीक है। देख रहे इसमें क्या, तो इस जैसा मिल्क का शेप था, ठीक है, मतलब 1 लीटर इसमें दूध था तो किसका शेप मिल्क लिया होता, कंटेनर का शेप का लिया होता। कैसे शेप था उसका, कंटेनर का शेप था। और यहाँ पे जैसे ही गया तो इस बॉक्स का शेप का होगा। जैसे यहाँ पे दूध गया किसका शेप का हो चुका है, बॉक्स का शेप का हो चुका है। मतलब जो आपका लिक्विड जो होगा वो क्या होगा, उसका वॉल्यूम फिक्स होगा। मतलब 1 लीटर यहाँ पर है भाई, तो आप 1 लीटर किसी भी बॉटल में, किसी भी कंटेनर में, किसी भी बर्तन में आप डाल सकते हैं तो कितना आएगा, 1 लीटर रहेगा। लेकिन उसका फिक्स क्या होगा, सॉरी शेप क्या होगा, अलग अलग होगा। शेप क्या होगा, बदलते जाएगा। फर्स्ट पॉइंट समझ में आया, ठीक है। सेकंड पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। क्या होता है, लिक्विड फ्लो इजीली। जो लिक्विड जो होगा आराम से बह सकता है। फ्लो का मतलब क्या होता है, बहना होता है।
लिक्विड्स होगा आराम से मतलब फ्लो कर सकता है इजीली, मतलब बह सकता है इजीली। अब मान लीजिए कंटेनर में दूध रखा हुआ था, अब कंटेनर को हम थोड़ा सा क्या कर दिया, तिरछा कर दिया, कंटेनर को गिरा दिया, तो इसमें से जितना भी लिक्विड था, मतलब जितना जो दूध था सारा क्या हो चुका था, बहने लगा था। क्या हो चुका था, सारा बहने लगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट यही था। थर्ड पॉइंट देखिए क्या है, लिक्विड डू नॉट फिल द कंटेनर कंप्लीटली। लिक्विड को क्या फिल कर सकते हैं पूरा कंटेनर है पूरा तरह से? नहीं, लिक्विड को आप पूरा कंटेनर में पैक नहीं कर सकते, मतलब पूरा तरह से आप भर उसको नहीं सकते। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या होता है, लिक्विड डू नॉट कंप्रेस मच। लिक्विड को पूरा तरह से कंप्रेस नहीं कर सकते। हम लोग सॉलिड ही पढ़ते हैं, लेकिन सॉलिड को भी क्या कंप्रेस कर सकते हैं? नहीं, लेकिन लिक्विड को भी उतना कंप्रेस नहीं कर सकते। अब मान लीजिए पाउच था, पाउच को ज्यादा कंप्रेस करा तो क्या हो सकता है, वह फट सकता है। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, दे हैव हाई या दे हैव मॉडरेट हाई डेंसिटी। उसका जो डेंसिटी जो होगा बहुत ही ज्यादा, या कह सकते हैं मॉडरेट, ना के बराबर डेंसिटी, ना ज्यादा हाई होगा ना ज्यादा लो, ना ज्यादा भारी होगा ना ज्यादा कम होगा। देखिए पानी जो होता है, पानी का डेंसिटी क्या होगा, मॉडरेट होता है। पानी का डेंसिटी क्या होता है, मॉडरेट होता है। आई बस समझ में आपको। लिक्विड के बारे में इतना ही प्रॉपर्टीज था। अब हम लोग गैस के बारे में डिस्कस करते हैं क्या होता है। अब हम लोग लिक्विड के बारे में हो चुका है, अब हम लोग गैस के बारे में पढ़ेंगे क्या होता है। इतना आई होप आपको लिक्विड का सारा प्रॉपर्टीज समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग गैस के बारे में डिस्कस करते हैं क्या होता है गैस के बारे में। जितना आप लोग सॉलिड पढ़े, लिक्विड पढ़े, सारा से रिलेटेड थोड़ा बहुत गैस का है। ठीक है, हम लोग सिर्फ गैस के बारे में, मैटर के बारे में पढ़ना है। मतलब मैटर का कितने टाइप्स का, बेसिकली 3 टाइप से। सॉलिड जो हम लोग पढ़ चुके हैं, लिक्विड जो हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी सिर्फ क्या बाकी है, गैस बाकी है। तो शुरू करते हैं गैस के बारे में। ठीक है, अब हम लोग गैस के बारे में पढ़ेंगे। गैस क्या होता है, ठीक है। गैस का फर्स्ट पॉइंट लिखा गया है, दे हैव नॉट फिक्स शेप नॉर फिक्स वॉल्यूम। जो आपका गैस होगा ना तो उसका फिक्स शेप होगा, ना तो उसका फिक्स वॉल्यूम होगा। जो आपका गैस होगा ना तो फिक्स शेप होगा और ना तो फिक्स वॉल्यूम होगा। सेकंड पॉइंट देखिए क्या है, दे फ्लो इजीली। जो गैस जो होता है आराम से फ्लो करता है, मतलब बह सकता है। ठीक है, देखते हैं जैसे सिलेंडर जो होता है फट जाता है तो पूरे घर में स्प्रेड होता है, मतलब बहने लगता है। दे फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। जो गैस जो होता है वो पूरा तरह से भरता है। ठीक है, मतलब पूरा तरह से आप उसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसके नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दे हैव वेरी लो डेंसिटी। जो गैस जो होता है उसका डेंसिटी जो होता है बहुत ही लो होता है। उसके बाद ये क्या है, दे कैन बी कंप्रेस्ड इजीली। आप गैस को आप कंप्रेस इजीली से कर सकते हैं। तो भाई क्वेश्चन ये है कि गैस को हाथ में पकड़ाएगा तो क्या उसको कंप्रेस कर सकते हैं? हर एक जगह एयर का मॉलिक्यूल तो ऐसा तो कुछ नहीं कंप्रेस हो रहा है। क्या कंप्रेस हो रहा है? नहीं कंप्रेस हो रहा है। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल हम लेते हैं बलून, देखें सब। ठीक है, जो बलून जो होता है, बलून बलून को बोलते हो ना तो फिक्स शेप होता है। बलून किसी भी आकार में फूल सकता है। ठीक है, क्या बलून को तोलते हैं। ठीक है, जैसे बलून है, कोई सा बलून है, ना बलून का फिक्स शेप होगा ना फिक्स वॉल्यूम होगा। बलून देखते हैं, बलून जब हवा आता है तो आगे की ओर जाने में लगता है। ठीक है, बलून में जो होता है गैस पूरा तरह से फिल हो सकता है। बलून का डेंसिटी ऐसा तो नहीं भाई बहुत भारी बलून है, इसको हम उठाएंगे तो इतना भारी लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद बलून को आप आराम से कंप्रेस कर सकते हैं। करते कि करते इधर से दाबते इधर से दाबते हैं तो पीछे से जाता है। आई बात समझ में? तो ये था हमारा किसके बारे में, गैस के बारे में। ठीक है, तो इतना आपको पॉइंट समझ में आया। तो इसके बारे में हम डिस्कस थोड़ा सा और करेंगे, तो अभी के लिए अभी रहने दीजिए। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। अभी हम इसको सॉलिड का सारा प्रॉपर्टीज, लिक्विड का सारा प्रॉपर्टीज एक बार में देखेंगे क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले आपको याद पता होना चाहिए मैटर का कितना टाइप्स होता है। एक शॉर्ट थोड़ा सा वीडियो में, ठीक है, शॉर्ट में लोग चलते हैं क्या हम लोग मैटर का तीनों प्रॉपर्टीज जो सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में हम शॉर्ट मात्र 2 मिनट में आपको याद होना चाहिए, आप उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए क्या है, शुरू करते हैं। मैटर है, मैटर का कितना टाइप्स, 3 टाइप्स। कौन कौन? फर्स्ट सॉलिड, सेकंड लिक्विड, थर्ड हमारा क्या है, गैस। ठीक है, थर्ड क्या है, गैस है। अब डिस्कस करते हैं सॉलिड के बारे में। कुछ पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछे सॉलिड क्या है, मतलब उसका फिक्स शेप होना चाहिए। पहले देखें क्या फिक्स शेप होगा और क्या होगा, फिक्स वॉल्यूम होगा। फिक्स वॉल्यूम होगा, आप उसको सॉलिड कह सकते हैं।
या फिक्स शेप की जगह या फिक्स की जगह डेफिनेट में रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब लिक्विड का डिस्कस करते हैं। लिक्विड जो होगा उसका फिक्स शेप नहीं होगा, उसका फिक्स वॉल्यूम होगा, फिक्स वॉल्यूम होगा। लेकिन फिक्स डोंट फिक्स शेप, डू नॉट फिक्स शेप, तो उसका फिक्स शेप नहीं होगा। गैस के बारे में ना तो उसका फिक्स शेप होगा, फिक्स शेप ना होगा, और ना तो उसका फिक्स वॉल्यूम होगा। आई बस समझ लेना होता है उसका, ना तो फिक्स शेप होता है, डू नॉट फिक्स शेप, और डू नॉट फिक्स वॉल्यूम। जो हमारा जो गैस होगा ना तो फिक्स शेप होगा ना तो फिक्स वॉल्यूम होगा। आई बस समझ में। एक बार फिर से डिस्कस करते हैं सॉलिड के बारे में। सॉलिड का फिक्स शेप होगा और फिक्स वॉल्यूम होगा, उसको आप सॉलिड कह सकते हैं। बहुत सा पॉइंट है लेकिन आपको फर्स्ट पॉइंट याद होना चाहिए, उसके बाद आप खुद से याद कर सकते हैं। लिक्विड के बारे में उसका फिक्स वॉल्यूम होगा लेकिन फिक्स शेप नहीं होगा। उसके बाद गैस के बारे में ना तो उसका फिक्स शेप होगा ना तो उसका फिक्स वॉल्यूम होगा। इतना आई होप आपको समझ में आया होगा सॉलिड के बारे में, लिक्विड के बारे में और गैस के बारे में। तीनों प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगले वीडियो में लोग डिस्कस करेंगे मैटर के बारे में, कुछ और प्रॉपर्टीज और कुछ अगले पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।